ये देखो भाई, मैं क्या लाई हूँ तुम लोगों को दिखाने के लिए। मेरा जेवर तुम तीनों बहन भाइयों के लिए संभाल के रखा था। ये इतना सा जेवर, और ये भी 3 हिस्सों में तकसीम होगा। मेरे हिस्से में क्या आएगा? जितना भी है तीनों का बराबर है। अम्मी, आप तो ना मुझे जलील करवाएंगी ससुराल में। पहले ही मौसम की माँ इतनी मुश्किल से जहेज की वजह से मानी है, अब मैं इतना सा जेवर लेके जाऊंगी तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। साइमा, मैंने अपनी औकात से बढ़ के तुम्हारे लिए किया है, लोगों से कर्ज लेकर। मकरूज हो गई हूं मैं लोगों की, और क्या चाहती हो तुम? क्या हो गया आप ही तुम्हें? तुम्हारे ससुराल वालों के लिए कीमती जोड़े, जूते, हर जरूरत का सामान, बारात का खाना, सब कुछ अरेंज कर रहे हैं। लाखों के मकरूज हो गए हैं हम। कुछ तो कॉम्प्रोमाइज कर लो। और कितना कॉम्प्रोमाइज करूं? हाँ, पहले ही चंद जोड़ों में जा रही हूँ खाली हाथ। अब अगर बारात का खाना भी आप लोग नहीं देना चाहते तो ना दे, बता दे लोगों को कि हम भूखे, नंगे और फकीर हैं। अल्लाह साइमा, कितनी लंबी जबान है तुम्हारी। कोई बात तुमसे नहीं छुपाई हमने। अच्छी तरह से जानती हो ना तुम हमारे माली हालात, सब कुछ जानती हो अपने वालिदैन के बारे में, फिर भी ताने देने से बाज नहीं आती तुम। अम्मी, आपका तो ना मिशन है मुझे मेरे ससुराल में जलील कराना। रखें ये चंद चीजें, रखें, मुझे नहीं चाहिए। दे दे अपनी इन दोनों औलादों को बस। आप ही तुम्हारी ये नाशुक्री की आदत तुम्हें कभी चैन नहीं लेने देगी। मैं तुम्हारे लिए अपना हिस्सा छोड़ती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब रख। सच? चलो शुक्र है, अब ना थोड़ी सी तसल्ली हो गई है मुझे कि चलो थोड़ा गुजारा हो जाएगा। ये जो शहजाद है ना, ये तो बहुत ही कंजूस और लालची है, कुछ नहीं देगा मुझे, बिल्कुल मामू जैसा है। लेकिन चलो थोड़ा सा गुजारा तो हो ही जाएगा। ये देखो देखो तो, ये देखो ना, अच्छा लग रहा है। सही है, चलो। हाँ भाई, वो बताओ, वो क्या कहा भाई वो शेख साहब की बीवी ने? वो कह रही थी कि सुबह बताएंगी। अब रकम भी तो बड़ी है ना, वापस लौटाना भी मुश्किल होगा। हाँ, उतारने में भी मुश्किल होगी। वैसे अगर तुम्हारा भाई हिस्सा दे देता ना तुम्हारा, तो उधार मांगने की नौबत ना आती। माफ करना आज। सारी बुराई है ही मेरे भाई की। ठीक। आपने अपनी औलाद के लिए क्या किया? क्या मैंने क्या किया? अबे नौकरी करता हूँ, घर का खर्चा चलाता हूँ, जो भी तनख्वाह लाके तुम्हारे हाथ में रखता हूँ। हाँ, थोड़ी ज्यादा जितनी भी है, लेकिन तुम नाशुक्री औरत हो बस। जिस दिन से मेरी आपसे शादी हुई है ना, उसके थोड़े अरसे बाद ही मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया। फिर ना दिन देखा ना रात, ना सर्दी गर्मी, दुख सुख, कुछ भी नहीं, आज तक कर रहे हैं। लेकिन आपने हमेशा मुझे ताने ही दिए। कभी तारीफ तो दूर की बात, हौसला तक नहीं बढ़ाया मेरा। आपके अल्फाज, आपके ताने सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है कुछ नहीं पता आपको। कभी फेवर नहीं किया, कभी नहीं सोचा मेरे बारे में। आपकी इस शय की वजह से बच्चे मुझे गलत समझते हैं, ताने मारते हैं। मुझे गैरों की परवाह है, उनका एहसास ही नहीं। बच्चों की हर गलत बात पर उन्हें रोकने की बजाय, मुझे फेवर करने की बजाय आपने हमेशा उनका साथ दिया। इसीलिए वो मुझे, अपनी माँ को कुछ भी नहीं समझते, मेरी इज्जत ही नहीं करते।
बस उनकी जरूरतें पूरी करने वाली एक मशीन बन गई हूँ मैं सलीम। भाई जहाँ तक कि सिलाई कढ़ाई का ताल्लुक है, स्टिचिंग तुम्हारी हॉबी थी, तुमने खुद शुरू की, हमने तो नहीं कहा तुम्हें, है? दूसरा, बच्चे जो होते हैं वो सच्चे होते हैं, और दौर ये मशीन का है। हॉबी हॉबी थी ये मेरी। तो मियाँ बीवी पहिए होते हैं गाड़ी के। पैसे मांग रहा हूँ, लेक्चर देके चली गई। चलो भाई करें। अस्सलाम वालेकुम ज़ुब्बा जान। इनको क्या हुआ? ओए, कहाँ चले आ रहे हो? आइंदा के बाद ये नजर आए ना टांगे तोड़ दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। क्या बदतमीजी है, होश में तो हो तुम? तुम्हारे बाप के खिलाफ मुकदमा किया है हमने, इसलिए आइंदा के बाद यहाँ नजर नहीं आना। चलो निकलो यहाँ से। ये मेरी पुप्पो का घर है। कोई तुम्हारी पुप्पो का घर नहीं है ये, और ना ही हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तुमसे अब कोर्ट में मुलाकात होगी और बेहतर होगा कि निकलो यहाँ से तुम। वलीद, चल जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ कभी मत आना। समझ नहीं आई? चलो उठो निकलो। चलो निकलो। सुन लिया? उम्मीद है समझ भी आ गई होगी। ये उरूसा को क्या हुआ है? अकल आ गई? चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए। मैंने तो समझाया था कि खुशफहमी में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो इंसान किसी के हक के लिए आवाज उठा नहीं सकता, उसके साथ जिंदगी गुजारने का सोचना बहुत ही अहमकाना हरकत होगी। मैं समझा नहीं, कोई गलती हो गई मुझसे। हाँ, बहुत बड़ी। इकलौते वारिस हो तुम। मामू और मुमानी के सामने अगर तुम हमारी हिमायत करते तो सुनते ना वो तुम्हारी बात, लेकिन नहीं, तुमने तो अपने माँ बाप को खौफे खुदा भी याद नहीं दिलाया। विरासत में से हमारी माँ का हिस्सा खा के अयाशी कर रहे हो तुम लोग। हमें बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। कयामत के दिन इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा। किसी का हक खा के ना कोई भी खुश नहीं रहता। अल्लाह करे जैसे हम लोग पैसे के लिए तरस रहे हैं ना, तुम लोग भी तरस तरस के मरो। और बात सुनो मेरी, जा कहाँ रहे हो? तुम्हारी बहन का रिश्ता अगर जहेज ना होने की वजह से खत्म हो जाता तो कैसा लगता तुम्हें? हाँ बताओ। मजलूम का हक खाकर कभी भी कोई खुश नहीं रहा आज तक। बता देना अपने माँ बाप को ये बात, और खुद भी जान लो। था मुझे तुमसे इस बदतमीजी और बदतहजीबी की उम्मीद हरगिज नहीं थी।
शहजाद तो पहले दिन से ही वलीद का दुश्मन है। अम्मी, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। जानती हूँ वलीद को लेके बहुत सेंसिटिव है और आपको अपना भतीजा बहुत प्यारा है, लेकिन अब वक्त आ गया जज्बात से नहीं होश से काम लेने का। क्या मतलब है? अम्मी, बात कोर्ट तक जब पहुंचती है जब आपस की बातचीत खत्म हो जाए। और ये रिश्ता कितने दिन आपकी मोहब्बत के सहारे चलता? तुम लोग वलीद को गलत समझ रहे हो, वो ऐसा नहीं है। वो तो अपने वालिदैन से लड़ता है हमारे लिए। गलत, बिल्कुल गलत। अगर वो हमारा साथ देता तो फैसला हमारे हक में आता और हमें हमारा इंसाफ मिलता, मगर नहीं, उसने तो हमें बेवकूफ बनाया है। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अम्मी, अपनी आंखों से ना पट्टी उतार दें। जैसा सोच रहे हैं ना आप लोग, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्या हो गया आपको? अपने भाई और भाभी को जानती नहीं है आप? बातें कर रही हैं। तुम लोगों को समझाना बिल्कुल मेरे बस से बाहर है। रजिया, रजिया, अभी तक चिप्स नहीं बने। ओफो, क्यों शोर मचा रही हो? रजिया चली गई है। तो आप है ना, आप बना दीजिए। वाह, अल्लाह ने हाथ दिए ना, जाओ खुद बनाओ। मॉम, बना देना यार, अपनी इकलौती बेटी को चिप्स बना के भी नहीं दे सकती। इसे तुम्हें शर्म भी नहीं आती बिनी है? माँ को हुक्म दे रही हो तुम तो मुझे एक गिलास पानी ना दो। मुझे क्या जरूरत है एक गिलास पानी देने की? हमारे पास इतने नौकर चाकर इसलिए कि मैं पानी का गिलास दूं आपको? वैसे भी नहीं, ये बहुत गलत बात है। तुम जैसी लड़कियां ना अपने बाप के घर में इतना ऐश आराम करती हो, फिर ससुराल में जाकर ना जूते खाते हो। बिल्कुल नहीं, मैं जूते खाने वालों में से नहीं हूँ, खिलाने वालों में से। और रही बात ससुराल की, तो मेरी डिमांड भी सुन लीजिए। मैं उस घर में शादी करूंगी जो हमसे ज्यादा अमीर, हमसे ज्यादा मॉडर्न और हमसे ज्यादा हाई क्लास होंगे। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता ना तुम्हें, है? हमारी कोई डिमांड हम नहीं पूरी करते, मेरी बेचारी महरूम बच्ची। तुम्हारी बहन का रिश्ता अगर जहेज ना होने की वजह से खत्म हो जाता तो कैसा लगता तुम्हें? हाँ बताओ, मजलूम का हक खाकर कभी भी कोई खुश नहीं रहा आज तक। बता देना अपने माँ बाप को ये बात, और खुद भी जान लो। ओ वलीद, बेटा चाय बनाओ। इस बच्चे को लेकर बहुत परेशान हूं मैं। गुस्से में लग रहे हैं बॉस। चल 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 जाए यहाँ से। यहाँ रहेगा तो मेरे दिल में हमेशा डर ही रहेगा कि खुदा ना खासा कुछ हो ना जाए। कम ऑन मॉम, पप्पो की वजह से डर रही हैं? औकात क्या उनकी, 2 मिनट में ठीक कर दूंगी उन्हें। छोड़े ना, एक काम करें, आप सैंडविच बना लें और सैंडविच के साथ ना कॉफी भी ले आइएगा, मिलके बैठ के देखेंगे। आजा जल्दी जल्दी जाए मॉम। मैं पूल पे कॉफी पी रही हूँ, तुमने जो करना है ना कर लो। यार मॉम। अच्छा उरू साहब, पापा ने ना तुम लोगों की तरफ से तुम्हारे मामू के घर लीगल नोटिस भिजवा दिया है।
ये तो अच्छा किया। अच्छा, तुम्हारी वलीद भाई से इस टॉपिक पर बात हुई? नहीं, अब बात करने की क्या जरूरत है जब मामला खून पे जा रहा है तो। और अब तो रिश्तेदारी भी खत्म ही समझो। क्या हुआ, तुम परेशान हो? कुछ नहीं, मगर हकीकत तो यही है ना। अच्छा, तुमने वलीद भाई से बिनी वाला मामला डिस्कस किया है? नहीं, क्या जरूरत है, जिस गाँव जाना नहीं वहां की कोस गिनने का क्या फायदा। प्लीज उरूसा, मुझे असल बात बताओ, हुआ क्या है? मैंने वलीद को मना कर दिया है कि आइंदा हमारे घर ना आए। क्या तुम पागल हो गई हो? इस तरह तो सब कुछ खत्म हो गया जोया। और वलीद के हवाले से हम सब कुछ फहमी का शिकार थे, मगर मैं अब ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहूंगी। हेलो, क्या कर दिया इसने? कोई तुम्हारी फुप्पो का घर नहीं है ये, और ना ही हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। कोर्ट में मुलाकात होगी, निकलो। चल जाओ यहाँ से, और आइंदा यहाँ कभी मत आना। वलीद बेटा, कितनी देर से बुला रही हूँ, खाना तैयार है, ठंडा हो जाएगा। आप लोग खा लें, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है, बताओ मुझे। वैसे भी अब बहुत कम दिन रह गए तुम्हारे पाकिस्तान में, हमारे साथ खाना खा लो, उसके बाद तो फिर तुम अमेरिका चले जाओगे। आपको मुझे यहाँ से बाहर भेजने की कितनी जल्दी है ना। उफ शदीद, मेरा बस चले तो तुम कल जाओ अमेरिका और परसों तुम डिग्री लेकर आ जाओ और दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान बन जाओ, अपने डैड से भी ज्यादा अमीर। पैसा, दौलत, ये सब आपके लिए कितना अहम है, बाकी सब बेकार। बाकी सब बेकार नहीं है, लेकिन दौलत एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरा ख्वाब है कि मेरा बेटा दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बने। ट्रू, दौलत से कोई इनकार नहीं कर सकता। वैसे फुप्पो का हिस्सा कब दे रहे हैं आप लोग? अब समझ आया, ये सबक तुम्हें आपदा ने सिखाया ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने कोई सबक नहीं सिखाया। मुझे लगता है कि अगर हम उनकी कुछ मदद कर देंगे तो उनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है हम किस तरह के रिश्तेदार हैं? वो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, जाहिर सी बात है हम जितना हो सकता है हमेशा मदद करते हैं, ये तो तुम भी जानते हो। मैं जानता हूँ हम कितनी हेल्प करते हैं। और उनका हिस्सा? बेटा, आपदा ने अपना हिस्सा अपनी मर्जी से तुम्हारे डैड को दिया था। हम भी अल्लाह का खौफ रखते हैं, हम नाजायज तरीके से तो किसी का हक नहीं मारेंगे ना। और आपदा जितनी बार आई है किसी को बताए बगैर 1 तो 1000 हमेशा उसकी मुट्ठी में बंद करती हूँ, ताकि बच्चों की जरूरियात पूरी हो जाए ना। 1-2 हज़ार में तो बहुत सारी जरूरियात पूरी हो जाती हैं। हाँ, वैसे साइमा आपी की शादी में आप लोग कितने अमाउंट देंगे? दे रहे हैं, जितनी हमारी हैसियत होगी उतना ही देंगे ना बेटा। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि बाबा का बिजनेस अभी क्राइसिस में है, ऊपर से लाखों रुपए तुम्हारी स्टडीज पे लग गए हैं। लेकिन ये नहीं कि हम जितना हम दे सकेंगे हम जरूर देंगे। अच्छा सुनो, अब ये सारे अमाउंट और ये जो सारे हिसाब किताबें छोड़ो, आ जाओ ना, खाना ठंडा हो जाएगा। आप जाएं, मैं आता हूँ। पक्का ना? मैंने तो समझाया था कि खुशफहमी में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो इंसान किसी के हक के लिए आवाज उठा नहीं सकता, उसके साथ जिंदगी गुजारने का सोचना बहुत ही अहमकाना हरकत।
सेट ना मुझ पे बहुत जचेगा। बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे दे दिया। तुम वलीद से कहना कि तुम्हारा और वलीद का नाम एक साथ लिया ना हमेशा, तो आदत हो गई है। मैंने तो बहुत ही अच्छा किया उसके साथ। ऐसी सुनाई है ना, याद करेगा। अम्मी के लिए ना सही अपनी मोहब्बत के लिए कुछ कर देता। मैं उसकी मोहब्बत नहीं हूँ भाभी, और खुदा के लिए बार बार वलीद का नाम मेरे सामने मत लिया करो। अच्छा भाई, नहीं लेती क्या हो गया, तुम तो काट खाने को तैयार रहती हो। खैर छोड़ो, ये देखो ये सेट कैसा लगेगा मुझ पे, देखो। हाँ अच्छा लगेगा ना? ये देखो, बताओ ना, अच्छा है ना? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी सी तस्वीरें भी खींचना मेरी। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे ससुराल होकर आ जाऊं मुझसे। जी अम्मी, खैरियत? क्या मतलब है? क्या बगैर खैरियत के तुम्हारे ससुराल नहीं जा सकती मैं? नहीं जा सकती हैं आप, बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन वो अचानक से प्रोग्राम बन गया ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो जाके जरा सुनगुन लेना चाह रही थी। बेटी के रिश्ते की बात तय की और चैन सुकून से जाके सो गए, कोई खैर खबर ही नहीं। तो आप उन्हें जगाना चाहते हैं? इरादा क्या है आपका? अरे इरादा क्या होना है, जाके जरा पूछूं कि अगर तैयारी हो गई हो तो तारीख तय कर लेते। तैयारी मतलब? अरे जहेज की बात करूंगी ना जाके, कि अगर जहेज तैयार हो गया है तो शादी की तारीख दे दे। अम्मी, अगर आपको बुरा ना लगे तो वो लिस्ट मुझे बताएंगी जरा, ऐसे ही जानना चाह रहा था। अरे होना क्या है, ये जरूरत की आम इस्तेमाल की चीजें होंगी, और क्या होगा। और वैसे भी देखो, मैं उनसे कोई कानून का खजाना नहीं मांग रही हूँ भाई। जो कुछ भी देना होगा वो अपनी बेटी को देंगे, उनकी बेटी इस्तेमाल करेगी। हाँ, और खानदान में हमारी वाह हो जाएगी भाई। मैं नहीं चाहती कि हमारी नाक कट जाए। अम्मी प्लीज थोड़ा सा तो सोचिए, हम भी बेटी वाले हैं। बेटी वालों से इस तरह से जहेज की डिमांड करना अच्छा लगता है क्या? कल को नीलो के लिए लिस्ट आ गई तो? लिस्ट फाड़ के उनके मुंह पे देकर मार दूंगी, कमजर्फ लोगों को। और अगर यही जवाब भाई के ससुराल से आपको मिला तो बिठा ले अपनी बेटी को अपने घर। और सुनो बिल्लू, मुझे ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब पहले जहेज की बात होगी तो ही रिश्ता होगा, वरना तोड़ दूंगी मैं ये मंगनी और कर दूंगी इसकी शादी में ऐसे। अरे मेरा बेटा शहजादा है, लाखों में एक है, खाता कमाता है। इस पूरे मोहल्ले में तो क्या, पूरे खानदान में जैसा कोई नहीं है। क्या कर सकते हैं मगर आशिकी का भूत जो सवार है, बस अब रह जाएंगे खाली हाथ हम, और क्या। अच्छा ना, अरे भाई, अरे ठीक है ना, बस सही है, कोई बात नहीं। आ गया मेरा शहजादा। शहजादे, कहाँ गायब रहते हो सारा दिन? ये लो अमरूद का। शुक्रिया अब्बू। घर बैठूं तो फरागत और आराम तलबी के ताने देते हैं, इसलिए गया था नौकरी ढूंढने। दलीलों की आ रहा हूं। तो नौकरी मिली या दलीलों आ रही हुए? वाह अब्बू, बड़े आराम से तुमने कह दिया नौकरी मिली। ऐसे नहीं मिलती नौकरी, सिफारिश करनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके मिलती है नौकरी। हक है भाई। अरूसा, पानी पिला दो मुझको, किसी को ख्याल ही नहीं है इस घर में मेरा। अरे हम है ना तुम्हारे ख्याल करने को भाई। भाई के लिए खाना भी ले आओ, पानी पिलाओ पहले। क्या बना नहीं साहब ने वकील का? हाँ? भाई अरूसा से पूछो, मेरे तो वैसे ही शक करते हैं सारे। मैं तो किनारे लग गया हूं। मैं क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त के अब्बू ने नोटिस नहीं भिजवाया?
मामू को मिल गया है नोटिस। देखो भाई रूसा, वो वकीलों की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो हैं तो तुम्हारी सहेली के अब्बू है बड़े मशहूर वकील, तो जरा पहले ही बात हो जाए फीस वगैरह का ना, है जरा अच्छा। फिक्र नहीं करें अब्बू, वो फीस नहीं लेंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड। फीस का तो मसला ही हल हो गया। आज देखना है अब ये केस किस रुख पे बैठता है। अब्बू, अब्बू, मेरी सास का फोन आया है। अल्लाह खैर करे, अब नया ड्रामा शुरू हो गया। तुम मेरी सास को ड्रामा बोल रहे हो? नहीं आप ही, तुम्हें ड्रामा कह रहा हूँ मैं। सुकून नहीं लेने देती इंसान को घर में तुम। अब्बू, शिम्मी आंटी आ रही हैं कल तारीख मांगने के लिए, अब क्या होगा? अरे क्या हो गया, सास का फोन अभी आया है, शिम्मी आंटी कल आ रही हैं, अमरूद कच्चे निकल रहे हैं, क्या करें बताओ? क्या गुर्दा बेच दूं? बोल दो। मुझे नहीं पता। आप? हाँ, मैं पप्पू से पता चला कि तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई। मुझे तुमसे बात भी करनी है। और ड्रॉप कर। वलीद प्लीज, मुझे कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना। मैंने आपको मना किया था ना। तुमने घर आने से मना किया था ना। यहाँ तो हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप बच्चे नहीं हैं और हमारे दरमियान जो मसाइल चल रहे हैं वो मजाक नहीं है। मुझे आपसे नहीं मिलना, ना घर पे और ना कहीं और। प्लीज आप जाओ। उरूसा प्लीज, ये बातें हम बात करके तय कर लेंगे। अभी यहाँ लोग देख रहे हैं यार। For God's sake, प्लीज चलो। ऐसा ना हो कि लड़की छेड़ने के इल्जाम में ना जब पुप्पो और पुप्पा को मेरे आने से एतराज नहीं है तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है रूसा? तुम क्यों नाराज हो रही हो? मैं नाराज नहीं हूँ वलीद, मगर जानती हूँ कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन उन्हें भी वहां आपके आने पे एतराज होगा। किस बेस पर कह रही हो तुम ये? बाबा और पुप्पो के दरमियान हालात पहले भी ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे घर आता था ना पुप्पो को एतराज था, ना पुप्पा को एतराज था, किसी को एतराज नहीं था। अब क्या प्रॉब्लम है? अब किसको एतराज होगा? आप वाकई नहीं जानते, हमारे आपस के ताल्लुकात तो पहले ही अच्छे नहीं थे। मामू, मामी, बिनिश, सबके रवैये उनकी नफरतों को जाहिर करते हैं। मगर अनकरीब ये महज रस्मी से ही दिखावे के रिश्ते भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बात अब कोर्ट तक जा पहुंची है। और जाहिर सी बात है, आप अपने घर वालों का साथ देंगे। इसी तरह मैं भी अपने घर वालों के बारे में सोच रही हूँ। मैं ऐसा कोई काम क्यों करूं जिससे उनको दुख या तकलीफ पहुंचे? मैं तुम्हें ऐसा कोई काम करने भी नहीं दूंगा उरूसा। तुम ज्यादा जज्बाती हो रही हो। ये मामला बात करके भी निपटाया जा सकता है। मैं बात करूंगा डैड से। कोशिश कामयाब हो जाए तो बहुत अच्छा है। बस इधर ही रोक दें। इधर क्यों? मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा ना। वलीद, मैं और आप एक झगड़े में फंसने वाले हैं।
और जिस दिन उस जंग का आगाज हुआ उस दिन घर के बाहर तो क्या, इस गली के बाहर भी ड्रॉप नहीं कर सकेंगे मुझे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बेहद मोहब्बत करता हूँ। मुझे मोहब्बत के बहुत सारे डायलॉग्स बोलना नहीं आते। मैंने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ तुम्हें ही अपने साथ अपना लाइफ पार्टनर देखा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हालातों में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो अलग बात है कि तुम्हारी बातों से मुझे तकलीफ होती है, अजियत होती है। इस अजियत को बर्दाश्त करने की आदत डाल लें। ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। आप तो तैयार हो गए? जी मैं तो कब से तैयार हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी तैयारी बहुत टाइम लेती है भाई। आपको तो पता है मुझे सजने धजने का शौक है। आपकी बहन की तरह तो नहीं ना कि जहाँ भी मुंह उठाकर बस चले। हाँ जी सर ये लेटर आया। ठीक। क्या है? कोर्ट की तरफ से रिमाइंडर नोटिस आया है कि आपदा ने अपने हक के लिए केस कर दिया अदालत में। मैं तो इन बातों को महज धमकी समझ रहा था। तो बात इस नौबत तक आ गई है। सगी बहन अपने भाई को घसीटकर कोर्ट लेकर जाएगी और बदनाम करेगी दुनिया के सामने। मैं खुद हैरान हूँ। लगता है शहजाद और सलीम की कारस्तानी है। रहने दें ज़हीर, आपकी बहन भी कोई पारसा नहीं है। मैं उसको जवाब दूंगी, मैं बदला लूंगी। वलीद को इस बात का पता ना चले, खुद को कंट्रोल में रखो। मैं आपदा को छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, चलो। कसम खुदा की, बिल्लू मेरा दिल चाह रहा है कि इस मोहसिन को ना पकड़ के मैं गिनूं और 100 जूते मारूं। अब मोहसिन भाई ने क्या कर दिया? अरे करना क्या है, उनकी गली में ना ये हमारी गाड़ी सही तरीके से नहीं जाती। चला उस जगह को अपना ससुराल बनाने। अम्मी गली से क्या फर्क पड़ता है? अब जब भी उनके घर जाती हैं यही बात करती हैं। गली की तंगी और कुशादगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल में मोहब्बत होनी चाहिए और भाई के दिल में बहुत मोहब्बत है। वैसे सत्यानाश हो इस दिल का। इस दिन के लिए मैंने उसे पढ़ाया लिखाया था, ऐसी जगह जाएगा शादी करने के लिए। अरे किसी जाहिल अनपढ़ का रिश्ता हो सकता है वहां पर। चल भाई नीलो, आजा। देखो भाई आपदा, जहेज तो तुमने जितना भी देना है, जो भी देना ना, वो अपनी बेटी को देना है। और रही बात ससुराल वालों की, तो भाई उन्हें क्या, ऐसे ही फटे पुराने, मेरा मतलब है कि घटिया किस्म के कपड़े, लेकिन भाई साहब शक्ल से पढ़े लिखे और खानदानी लगते हैं। इनकी पसंद ना नादिर होगी, नादिर। उसने नजर देखो चिम्मी जी का, तुम्हारी तो आईसाइट कमजोरी रही। जर्रा नवाजी है आपकी और बहुत ही कदरदान है आप फिक्र ही ना करें। सारी शॉपिंग जो है वो आपकी चॉइस से होगी, आपकी मर्जी के मुताबिक इंशाल्लाह।
तो बस ठीक है भाई साहब, मैं अपनी पसंद के सोने के कड़े लूंगी, पेमेंट आप लोग कर दीजिएगा। अम्मी, ये कड़े कहाँ से आ गए? अरे भाभी कमरा दिखाए ना अपना। चलो ना बिल्लू, आओ, बड़े बातें कर रहे हैं हम लोग, क्या करें? हाँ चलो 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 ना। वैसे मोहसिन मुझे बता रहा था कि आप लोगों ने अपने भाई पे मुकदमा कर दिया है हिस्से के लिए। करना नहीं कर दिया, तब्दीली आदि नहीं आ गई। मैं आपको बताऊं, मुझे तो 100% यकीन है कि हमें हमारा हक मिल ही जाएगा। हक जो हुआ, आपने दुआ करनी है शिम्मी जी दिल से। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप? मैं आप लोगों के लिए दिल से दुआ क्या, ये देखें झोली फैला फैला के दुआ करूंगी कि आप लोगों को आपका हिस्सा मिल जाए बस। वैसे हिस्सा कितना होगा, मतलब अंदाजन कितना मिलेगा? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है, ये आप बताना नहीं चाह रही। चलो भाई, हम तो दुआ करने वाले हैं, जितना भी मिले दिल से दुआ है, बस अल्लाह करे जल्द से जल्द मिल जाए आप लोगों को। आमीन। मैंने समोसा चेक कर लिया, बहुत। अरे भाई साहब आप बहुत चटनी का। ये देखो बिल्लू, भाभी करूं, कितना सादा सा है ना ये। सादगी का अपना ही हुस्न होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आपका कमरा बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया बिलाल। मजाक कर रहा, आपका दिल रखने को ये बात कर रहा, लेकिन भाई मैं तो अपनी अम्मा की तरह ना बिल्कुल साफ को। जब आप शादी के लिए चीजें ले रही हो ना, तो ख्याल रखिएगा एक बड़ा सा गोल्डन कलर का बेडरूम सेट तो जरूर होना चाहिए। और कहाँ जा रहे हो? अंकल के पास जा रहा हूँ, तुम करो बात।